कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर पर 25 जून को तीखा हमला किया है, जिस पर शशि थरूर ने भी जमकर पलटवार कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि खड़गे ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि शशि थरूर ने पलटवार करना जरूरी समझा। दरअसल आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर खड़गे ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके बाद मीडिया ने जब उनसे शशि थरूर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश से पहले मोदी है। खड़गे ने कहा कि देश हमारे लिए पहले है, कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं। वहीं शशि थरूर ने भी अपने ही अंदाज में इस पर जवाब दिया और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें किसी का नाम लिए बिना लेकिन इशारों में बड़ी बात कही। उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा बताते हैं आपको। शशि थरूर ने लिखा कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी का नहीं। शशि थरूर के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेतृत्व को जवाब दिया है। वो अपनी राय रखने के लिए किसी की परमिशन के मोहताज नहीं है। तो माना जा रहा है कि शशि थरूर का ये रुख कांग्रेस नेतृत्व के लिए स्पष्ट संकेत है और वो किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर भी उनका दो टूक जवाब मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने एक लेख भी लिखा था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की थी। एक अखबार के आर्टिकल में थरूर ने लिखा था कि मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। इस आर्टिकल को थरूर का कांग्रेस पार्टी को नाराज करने और उनकी लीडरशिप के साथ उनके संबंधों में बढ़ती दरार के रूप में देखा गया। हालांकि कांग्रेस ने थरूर के बयान से ये कहकर किनारा कर लिया कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पूरी पार्टी की नहीं। शशि थरूर इस पर सफाई भी दे चुके हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने का उनका इरादा है या नहीं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि शशि थरूर अपने लेख को लेकर ये सफाई दे चुके हैं कि इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि वो बीजेपी ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी राय से पहले ही दूरी बना ली थी और बता दें कि कई देशों के दौरे पर गए शशि थरूर ने भारत सरकार का भी बचाव किया था। थरूर ने मोदी की तारीफ पर मॉस्को में सफाई दी थी। आपको बता दें कि मॉस्को में मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की तारीफ पर कहा था, मैंने मोदी की ऊर्जा पर बयान इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद दूसरे देशों के साथ बातचीत में गतिशीलता और ऊर्जा दिखाई है। उन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा देशों की यात्रा की है और ऐसा उन्होंने भारत के संदेश को दुनिया भर में ले जाने के लिए किया है। थरूर ने आगे कहा कि मैं भी लंबे समय से मानता रहा हूं कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाना चाहिए। हमारे लिए वास्तव में बीजेपी की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज नहीं है, केवल भारतीय विदेश नीति और भारतीय राष्ट्रीय हित है। अब कांग्रेस का जो दावा है वो ये कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही है। थरूर ने तो पीएम की प्रशंसा ऐसे समय में की जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर विदेश नीति को लेकर हमला कर रही है। अब कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय कूटनीति बिखर रही है और देश वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। पहलगाम हमले के बाद से थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष और कूटनीतिक पहुंच पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कांग्रेस के रुख से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि भारत यात्रा करने वालों के लिए ट्रंप सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करना देश को बदनाम करता है। कांग्रेस की मांग थी कि सरकार को इस पर विरोध दर्ज करना चाहिए और सख्त रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार की विदेश नीति अब पूरी तरह से असफल हो गई है। अब ये जितनी भी बातें हों, लेकिन इतना तो साफ है कि शशि थरूर के सरकार और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने से कांग्रेस बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही है और यही वजह है कि अब थरूर पर सीधे तौर पर टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।